हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिलासपुर आईएएस एकेडमी। और इस वाले लेक्चर में हम लोग आपका भारत का भूगोल कल स्टार्ट किया था इंडियन ज्योग्राफी, उसको आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग डे 2 का पढ़ेंगे। पर मैप का डे 2 मतलब का क्या था, कल जो मैंने आपको एंट्री दिया था, पहले उस एंट्री को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं शुरू के 5 मिनट में, फिर हम लोग डे 2 में जितने भी टॉपिक्स हैं, आज हमको 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करना है। एक है भारत के चट्टान, द रॉक्स ऑफ इंडिया, और दूसरा क्या है, सॉइल, मृदा। ठीक है, तो चट्टान और मृदा को पढ़ेंगे। क्यों मैंने दोनों टॉपिक को क्लब किया वो आपको समझ आएगा, क्योंकि जो जिस तरह का चट्टान मिलता है उसी तरह से आपको क्या मिलेगी, उस एरिया में मृदा मिलेगी। वो सब चीज़ अभी समझाऊंगा, पर पहले हम लोग कल का मैप एंट्री देखते हैं। डे 1 का मैंने कल आपको बताया था और लोगों को कहा भी है कि जो मैप को बना रहे हैं प्लीज सबमिट करते हुए चले, ताकि पता चले कितना वर्क प्रोग्रेस है। तो कुछ लोगों ने किया था, वेरी गुड। जिन्होंने किया, कम से कम आप काम करना स्टार्ट किया, और बाकी लोग भी करो, डांटना नहीं है। यहाँ से अच्छे से हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, अब आज हम लोग कल जो मैप एंट्री दिया था पहले उसको देख लेते हैं कि वो कहाँ कहाँ पर है। उसको मैंने पहले से ही लिख दिया आपका टाइम सेव करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कुछ आपको प्रमुख घाटी दिए थे भारत के, द इंपॉर्टेंट वैलीज ऑफ इंडिया, और कुछ आपको द्वीप दिए थे कि इन द्वीप के बारे में भी आप लोग क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन लेंगे। एक एक करके चालू करते हैं। सबसे पहले यहां पर क्या है, गलवान घाटी। ठीक है, गलवान घाटी, और उसके साथ साथ क्या लिखा है, नुब्रा घाटी। ठीक है, तो ये अक्साई चीन का जो क्षेत्र है उसके नीचे ये जो लद्दाख का क्षेत्र है। ठीक है, तो ये दोनों कहां पर आते हैं, गलवान घाटी और नुब्रा घाटी दोनों आएंगे आपके लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में सबसे पहले यहां पर देखो, यहां पर क्या है, नुब्रा घाटी। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर जानते हैं आप लोग, सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम क्या है, श्योक। ठीक है, और श्योक नदी और यहाँ पर से आपका यहीं से आती है नुब्रा नदी, दोनों मिलते हैं और यहाँ पर से नुब्रा प्रवाह होकर जाती है। नुब्रा रिवर यहाँ से जाती है और इस तरफ से आपकी आती है सिंधु नदी, और सिंधु नदी से नदी मिलती है और सिंधु ऐसे निकल जाती है। तो इंडस वैली की जो सहायक नदी उसका नाम क्या है, नुब्रा। ठीक है, नुब्रा और श्योक नदी, और उस नदी की जो घाटी बनती है उसको बोलते हैं नुब्रा वैली, जो लद्दाख में है सबसे ऊपर। उसके नीचे यहीं पर ये जो नीचे वाला क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है आपका, गलवान घाटी। ठीक है, तो 1, 2 ये दोनों के दोनों कहां पर हैं, लद्दाख में। इसके बाद चलते हैं कश्मीर घाटी, वैली ऑफ कश्मीर। ठीक है, कश्मीर घाटी जो है, वैली ऑफ कश्मीर, वो किस नदी के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो नदी का नाम क्या है, झेलम। वैली ऑफ कश्मीर फॉर्म बाय रिवर झेलम। ठीक है, और झेलम नदी वैली ऑफ कश्मीर कहीं यहां पर बनाएगी, झेलम नदी बनाती है वैली ऑफ कश्मीर। कश्मीर की वैली कौन बनाती है, झेलम। कहीं से याद नहीं होगा तो याद रखना, एक पिक्चर आई थी, पिक्चर का नाम क्या था, उस पिक्चर में शाहिद कपूर पूरा टकला हो जाता है, क्लियर, और उसके बाद वो गाना गाता है ये झेलम के ऊपर। ठीक है, झेलम झेलम करके एक गाना है, बहुत ही ज्यादा हिट हुई थी मूवी, नाम था हैदर। हैदर मूवी का एक गाना है। ठीक है, वैसे भी याद रख सकते हो, अगर पिक्चर देखते हो, नहीं देखते हो तो ऐसे भी आप रखो कि वैली ऑफ कश्मीर जो है किससे बनती है, आपकी झेलम नदी। ठीक है, इसके बाद नीचे चलते हैं, वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी, नंदा देवी, कहां पर है, उत्तराखंड। उत्तराखंड लिखते हुए चलते जाइए। ठीक है, उत्तराखंड, वैली ऑफ फ्लावर। इसके बाद क्या दिखा है यहाँ पर, शांत घाटी, साइलेंट वैली। शांत घाटी कहां पर है, केरला। सीजीपीएससी 2019 का क्वेश्चन था, शांत घाटी यहां पर है आपका केरला में, साइलेंट वैली। क्लियर। इसके बाद देखते हैं अरकू वैली। अरकू, अरकू वैली किस लिए प्रसिद्ध है, वहां पर डैश करके लिख लेंगे, अरकू वैली कॉफी। वहां पर क्या मिलता है, कॉफी का एक विशेष प्रकार की कॉफी मिलती है जिसके लिए फेमस है। अरकू वैली ये कहां पर है आपका, आंध्र प्रदेश में आएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश यहां पर देखेंगे, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के यहाँ आंध्र प्रदेश का ये वाला हिस्सा यहाँ पर आपका क्या आएगा, थोड़ा सा और नीचे। ठीक है, यहाँ पर आपका उड़ीसा, अच्छा ये तो है आपका आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में यहाँ पर आपका आएगा अरकू वैली। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। अरकू के बाद चलते हैं पंचमढ़ी। पंचमढ़ी हिल, घाटी नहीं है ये, पंचमढ़ी हिल है, फेमस है, बहुत ज्यादा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहां पर आएगा ये, महादेव पर्वत के ऊपर, महादेव हिल्स के ऊपर आता है पंचमढ़ी। ठीक है, यहां पर मध्य प्रदेश में महादेव हिल्स के ऊपर आएगा पंचमढ़ी। क्लियर। पंचमढ़ी के बाद देखते हैं हम लोग कांगड़ा। कांगड़ा में क्या है प्रसिद्ध, कांगड़ा में आपका कुल्लू। ठीक है, कुल्लू, और वहीं पर कांगड़ा में मिलेगा आपको रोहतांग पास, अभी बहुत फेमस है करंट अफेयर के लिए रोहतांग पास। ठीक है, मोदी जी गए थे अकेले, हाथ भी हिला रहे हैं, टनल बंद है, कोरोना है, टनल में अकेले घूम रहे हैं हाथ हिला हिलाकर। ठीक है, पता नहीं किसको कर रहे थे, कोई एक आदमी नहीं खड़ा था टनल के अंदर, लेकिन फोटो लेने का एकदम शौक है उनका, तो बिल्कुल उन्होंने फोटो लिया था। और याद करके जाना कि रोहतांग टनल, लिख लीजिए वहां पर, रोहतांग टनल पढ़ना है एग्जाम के लिए, करंट अफेयर में मिलेगा ये आपको रोहतांग टनल, कि रोहतांग टनल किस जगह को किस जगह से कनेक्ट कर रहा है। ऐसे ही नहीं पढ़ते चलना है कि बस हो गया, हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, यहाँ पर मैंने 4 चीज बता दिया तो उसको लिंक नहीं करना है। रोहतांग आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो करंट अफेयर में है। और रोहतांग टनल क्योंकि विवादित भी इसलिए हुआ क्योंकि पहले उसका नाम कुछ और था, बाद में रोहतांग टनल को क्या किया गया, बीजेपी जब गवर्नमेंट उसको नाम रख दिया गया अटल टनल।
ठीक है, जो रोहतांग पास पे मतलब इस तरफ के क्षेत्र को लद्दाख से मिला रहा है, बहुत आपका क्या गया है, डिस्टेंस को कम कर दिया है, रोहतांग से लेके जो डिस्टेंस है उसको कम कर दिया है। तो रोहतांग टनल अलग से नोट करके लिखो कि करंट अफेयर में पढ़ना है, पढ़ाएंगे उसको भी आपको, लेकिन अभी सिर्फ नाम मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। पढ़ाऊंगा आपको सारे टनल जितने हैं भारत के इंपॉर्टेंट, वो भी एक दिन मैप करेंगे, लेकिन अभी आपको याद रखना है कि किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसकी रिगार्डिंग करंट अफेयर कहीं भी चल रहा है आपके जो सब्जेक्ट में, सिर्फ उस करंट अफेयर को पढ़ो और वही पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, कहाँ पहुंचा था मैं, अच्छा कांगड़ा। कांगड़ा में क्या है, कुल्लू घाटी, ठीक है। और कांगड़ा कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। सो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, रोहतांग पास, ठीक है, वहीं पर है। कांगड़ा के बाद देखेंगे क्या आपका यहाँ पर, सारवती, ठीक है। और ये कहाँ पर आएगा आपका, ये आएगा कर्नाटक में, सारवती घाटी, सारवती नदी, और सारवती नदी के पास यहाँ पर क्या आएगा, कर्नाटक में, ठीक है, क्लियर। इसके बाद चुम्बी घाटी, चुम्बी वैली बहुत ही फेमस है, ठीक है। और चुम्बी घाटी एक विवादित जमीन भी हो चुकी है चाइना और भारत के बीच, ठीक है। तो चुम्बी घाटी, क्लियर, ये आप लोग खुद ही बताएंगे, चाइना और उसका विवाद भी चल रहा है यहाँ पर, मैंने आपको होमवर्क भी दिया, फिर भी नहीं बताऊंगा, क्यों, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट लेके चलो इस साल के लिए, क्लियर। इस साल के लिए जितनी भी घाटी बता रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट आप चुम्बी घाटी को लेके चलेंगे। सिक्किम में है कि उत्तराखंड में, ये ऑप्शन मैंने आपको दे दिया, आप निकाल लेना, आंसर यही मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरे को यहाँ से नहीं पता है, अब हमको पता है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको आप बार बार देखो, अलग से वेरी इंपॉर्टेंट लिख कर दिया है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। ऊपर गलवान, ये सब करंट अफेयर में है ना, कहाँ पर विवाद चल रहा है, कहाँ पर लड़ाई चल रही है, तो इसी को तो उठा के पूछेंगे और कहाँ से लाएंगे वो क्वेश्चन, ठीक है। इसके साथ साथ इसी में गलवान के पास एक और झील भी है, वो आज कराऊंगा मैं, ठीक है, आपको झीलों के बारे में। इसके बाद जीरो घाटी, ठीक है। और ये जीरो वैली जो है ये कहाँ पर है, ये है आपके अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में जो घाटी है उसका नाम क्या है, जीरो घाटी, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद चलते हैं कुछ और घाटी, यहाँ पे क्या लिखा है, तवांग घाटी या तलवांग घाटी, ये भी कहाँ पर आपका, तवांग और तलवांग, ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में ही है, क्लियर। इसके बाद स्पीति, स्पीति घाटी आपका कहाँ पर आएगा, स्पीति हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीचों बीच लगेगा आपका स्पीति घाटी, ठीक है। इसके बाद क्या है आपकी पार्वती घाटी, पार्वती घाटी भी आपका कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश, क्लियर। ये हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी घाटी है, इनको ध्यान रखना। इसके बाद क्या है, मलाना घाटी, मलाना घाटी भी कहाँ पर आपका, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और अंत में लिखा है युमथांग, युमथांग कहाँ पर है, ये है सिक्किम में। तो ये घाटियों को प्लीज अच्छे से याद रखना, घाटी से सीजीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी घाटी कहाँ पर व्यवस्थित है, तो ये घाटियों को सारे के नाम याद रखना, ठीक है। तो ये था भारत के प्रमुख घाटी जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, क्लियर। किस किस राज्य में वहां पर आप उसको अवस्थित करेंगे। इसके साथ साथ अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं द्वीप समूह जो कल आपका मैप में दिया गया था, इसको खत्म करेंगे, फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। माजुली, ठीक है, माजुली द्वीप कहाँ बनता है, ये भारत में क्या है, नदी के ऊपर बना हुआ एक द्वीप है, और किस नदी पे है, ब्रह्मपुत्रा नदी पे। यहां से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी आएगी, असम से बहते हुए निकलेगी, और यहीं पर असम पे, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर असम में यहाँ पर क्या है, माजुली। ये विश्व का पहला आइलैंड डिस्ट्रिक्ट है, फर्स्ट आपका जिला बना है जो कि एक द्वीप एक जिला है, तो ठीक है, फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ वर्ल्ड, और सबसे बड़ा आइलैंड भी है ये भारत का, नदी के ऊपर बना हुआ सबसे बड़ा आइलैंड है ये, क्लियर। माजुली, माजुली के बाद यहाँ पर क्या लिखा है, सागर द्वीप। सागर द्वीप कहाँ पर आपका, ये वेस्ट बंगाल, क्लियर, वेस्ट बंगाल में यहाँ पर गंगा नदी के पास, यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों गंगा ब्रह्मपुत्र सागर में मिलते हैं, यहीं पर आपका आएगा सागर आइलैंड। और ये सागर इसलिए फेमस है क्योंकि जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, देखो सागर को पढ़ेंगे तो इतिहास की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर इतिहास की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम जाएंगे चैतन्य महाप्रभु को पढ़ने, और चैतन्य महाप्रभु शंकर देव को पढ़ेंगे और देखेंगे कि इस क्षेत्र में किस तरह से वैष्णव भक्ति हुई भारत में, और उस वैष्णव भक्ति को समझेंगे और दिखेगा क्वेश्चन कि संकीर्तन पूछा गया है कि संकीर्तन किससे संबंधित, और आंसर क्या होता आपका चैतन्य महाप्रभु। समझना एक एक एरिया को पकड़ना है, और ये सागर द्वीप है, इसी के ऊपर आज के डेट में इस्कॉन मूवमेंट का सबसे बड़ा मंदिर वहां पर बना हुआ है। तो ये सबको पकड़ते हुए चलेंगे हम लोग, ऐसे नहीं पढ़ लेना स्कैटर्ड, क्योंकि ये सारे चीज क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो कहीं ना कहीं चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन काल को सबसे ज्यादा कहां पर बिताया था, उड़ीसा में पुरी के मंदिर में। और लास्ट ईयर क्वेश्चन पुरी से भी पूछा गया था कि पुरी में जो मंदिर है वहां पर भगवान की जो प्रतिमा रखी है वो किससे बनी है, और उसका आंसर क्या था, वो काष्ठ से बनी थी, लकड़ी से बनी थी भगवान, जो वहां पर गॉड की स्टैचू बनती है।
इस सारे चीज़ को ना लिंक करना, समझेंगे कि कोई सा प्लेस क्यों इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही मैंने आपको आइलैंड मार्क नहीं करा दिया है, मैं बता रहा हूँ कि इस आइलैंड के आसपास क्या चीज़ें फेमस है, ठीक है। इसको पकड़ कर चलना है और इसी तरह से प्री का क्वेश्चन बनेगा। आपको पूरा कवर करके पढ़ना होता है, ऐसे नहीं पढ़ना है कि सेपरेट और सेग्रीगेटेड अलग अलग भाग में हम उसको पढ़ रहे हैं। जब आप सबको क्लब करते हैं तब जाकर आपका क्या होता है, चीज़ें डिफरेंट कर पाते हैं आप, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम लोग एमराल्ड आइलैंड, दो द्वीप समूह, दो द्वीप को मिलाकर, इसको मिलाकर क्या बनता है, एमराल्ड। और एमराल्ड आइलैंड में कौन कौन सा आता है, एक आता है बेरेंट और एक आता है नारकोंडम। ये दोनों के दोनों का है अंडमान में, ठीक है। अंडमान निकोबार अगर यहाँ से स्टार्ट होता है तो अंडमान में यहाँ पर आएगा आपका एमराल्ड आइलैंड। और इसी एमराल्ड आइलैंड में आपके दो ज्वालामुखी हैं, एक ज्वालामुखी का नाम क्या है, बेरेंट वोल्केनो, और दूसरे का नाम क्या है, नारकोंडम। तो भारत में दो ज्वालामुखी हैं, एक है बेरेंट, एक है नारकोंडम। पहला इस लाइन को याद रखिए। दूसरा लाइन ये याद रखेंगे कि भारत में केवल एक ही एक्टिव वोल्केनो है जो फट सकता है, ठीक है। ये डोरमेंट है, मतलब अब ये नहीं फटेगा। जो फट सकता है या जो एक्टिव वोल्केनो है भारत में एक ही है, उसका नाम क्या है, बेरेंट वोल्केनो। और वो कहां पर है, अंडमान के एमराल्ड आइलैंड में, ठीक है। ये दोनों को याद रखना, ठीक है। तो ये आपका अंडमान के, और ये भी लेकिन क्या है आपका ज्वालामुखी है, ठीक है। तो ज्वालामुखी दो है, लेकिन जो अभी एक्टिव है वो सिर्फ और सिर्फ कौन है, बेरेंट है। इसके बाद चलते हैं एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, उड़ीसा में एक आइलैंड था जिसका नाम क्या था, व्हीलर। और उस व्हीलर आइलैंड का नाम बदल के क्या रख दिया, क्या, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, ठीक है। और उसी एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से अभी डीआरडीओ वगैरह अपना क्या करते हैं, वहां पर टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका आएगा उड़ीसा में, और उड़ीसा के तट के यहां पर आएगा आपका व्हीलर आइलैंड, व्हीलर, या इसी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, एपीजे कलाम आइलैंड, ठीक है, याद रखिए। इसके बाद ये तीनों के तीनों, रॉस, नील और हेवलॉक, ये तीनों के तीनों कहां पर हैं, अंडमान में हैं। अंडमान के तीन आइलैंड, रॉस, नील और हेवलॉक, इनका नाम बदलकर पिछले साल क्या कर दिया गया था, रॉस का नाम कर दिया सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। याद करने के लिए ऐसा रखना कि यहां पर ओ, ठीक है, बोस में और रोस में, ठीक है, देखो ना ऐसा कुछ है, तो रॉस और बॉस। इसके बाद नील, ठीक है, नील, और नील आइलैंड का नाम बदल के क्या किया गया, शहीद। और उसके बाद हेवलॉक को नाम बदलकर क्या किया गया, स्वराज्य, ठीक है। तो ये तीन आइलैंड, और तीनों आइलैंड कहां पर है आपके, सीधा ये भी तीनों अंडमान में ही है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं इस तरफ, डलहौजी। काफी बार इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो डलहौजी द्वीप जो है वो भी कहां पर है आपका, अंडमान में है। डलहौजी द्वीप कहां पर है, अंडमान पे, ठीक है। इसके बाद क्या है, सेंटिनल, और सेंटिनल द्वीप जो है ये भी कहां पर आपका, अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार पे। और ये सेंटिनल द्वीप से मैंने आपको क्या बताया था कि इस द्वीप में भारत की सबसे पिछड़ी जो जनजाति होती है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, पीवीटीजी, भारत की सबसे पिछड़ी पीवीटीजी में से एक सेनिटल, वो वहां पर रहती है। 2 साल पहले एक बहुत बड़ा न्यूज आया था कि अमेरिका से एक आदमी आया था और ये उनसे हाथ मिलाने चला गया था, और इन लोगों ने उसको क्या किया, मार के पूरे वैसे करके वो हाथ मिलाया, लोग बोले आ जा, समझ रहे हो ना, हाथ दिया होगा बोट से, मिलाना चाहता होगा, बोले कि आ जा, फिर ले जाके वही उगा बुगा और पका लिया होगा उसको। तो जो भी किया उसके साथ, तो ये ऐसी है कि ये अपने आप को सबसे अलग रखते हैं, और इनके ऊपर अगर आप जाओगे तो आपके ऊपर अटैक भी करेंगे। बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, लेकिन अभी भी देखेंगे। और कोरोना वायरस का भी केस मिला इनके ऊपर, मतलब सोचो कोरोना वायरस का इंपैक्ट, ये तो ऐसे ही अलग रहते हैं, सेपरेटेड। तो वहाँ कहाँ से कोरोना वायरस पहुँच गया। अंडमान की कुछ ऐसी जनजाति थी जिन पे कोरोना वायरस होना नहीं था, उनमें भी कोरोना वायरस देखने को मिला। तो बहुत बड़ा इंपैक्ट था कोरोना का, ठीक है। तो आपका क्या है, ठीक है। तो ये एक आइलैंड, और कोरोना वायरस जब मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग आज के आज यहीं से आपको क्या करना है, कल एक कोरोना वायरस का पहला वैक्सीन लॉन्च किया गया है, फाइजर कंपनी ने किया है, बायोएनटेक नाम से। याद रखो ये सब चीज को, ये सब करंट अफेयर क्वेश्चन आपको बनाना होगा, इसलिए बोल रहा हूँ टेस्ट लगाओ। जो हमारा टेस्ट है उसमें हम लोग ये करंट अफेयर को भी आपको जो डे टू डे करंट अफेयर अपडेट करके वहां पर पहुंचा रहे हैं आप लोगों तक, तो या तो उसको आप करो या आप कहीं से भी करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ों को अपना आंख इसके ऊपर गड़ाए रखो। अगले 2-2.5 महीने में जितना भी करंट अफेयर होगा, इनके ऊपर अपना आंख एकदम अच्छे से गड़ा के रखना। ज़्यादा पुराना नहीं पूछा जाता सीजीपीएससी में, 3-4 महीने मैक्सिमम 5 से 6 महीने का पढ़ते हैं और वहीं से आता है करंट अफेयर, ठीक है। नहीं तो आपका लास्ट का लेकिन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आपका दिया हुआ है पिरोतन और सियालबेट। ये पिरोतन और सियालबेट दोनों कहां पर हैं, गुजरात में, ठीक है। तो गुजरात में कौन कौन सा आएगा, पिरोतन और सियालबेट, ठीक है। और एक और आइलैंड का नाम यहां पर लिखा है न्यू मुरे। मैंने आपको कल भी बताया था, भारत और बांग्लादेश का एक विवाद है जो कि बंगाल की खाड़ी के यहां पर आएगा, न्यू मुरे आइलैंड, ठीक है। तो ये था कल का मैप वर्क। तो आपका कल के मैप वर्क की एंट्री, ठीक है। जिन्होंने बनाया है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं बनाया बना लें। अब ये मत कर लेना कि यार अगले दिन तो मिल जाता है तो हम क्यों मेहनत करें, अगले दिन तो खुद बताएंगे, कल से बताना बंद कर दूंगा नहीं तो,
जितने का मेरे को आंसर आएगा मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाकर जो आंसर देगा उसी को पब्लिकली अलग से दूंगा फिर मैं, ठीक है। 5 मिनट का एक वीडियो बनाकर जो जो आंसर देंगे सिर्फ उनको उसका लिंक दिया जाएगा और या उनके लिए अलग से उसको देंगे। प्लीज़ आप सबके सब काम करेंगे। चलो प्लीज़ इसको करो आप लोग, है ना, तब थोड़ा मज़ा भी आएगा कि काम आप लोग कर रहे हैं। ऐसा तो खैर नहीं कर सकता मैं आप लोगों के साथ, लेकिन क्योंकि मेरे को पढ़ाना है तो मैं आप सबको ही दूंगा, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ आप लोग खुद करें। खुद करने से ये चीज़ होगा कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से हमेशा हमेशा के लिए याद होंगी। नहीं तो क्या होगा, रट रहे हो सिर्फ आप, रटोगे ऐसे भी तो फिर रटाएगा ही सिर्फ, ठीक है। तो आपको लेकिन क्या करना है, रटना नहीं है, आपको समझना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो भी मैप एंट्री था डे 2 का। डे 3 का मैप एंट्री मैं आपको लेक्चर के अंत में दूंगा। चलिए आज का हम लोग डे 2 स्टार्ट करते हैं और आज जो हमको टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। डे 2 में हमको कितने टॉपिक पढ़ने हैं? आज हमारे पास 2 टॉपिक हैं। एक है भारत के चट्टान, द रॉक्स ऑफ इंडिया, ठीक है। और दूसरा टॉपिक जो है वो क्या है आपका, मृदा, भारत की मृदा, सॉइल। टॉपिक को मैंने ऐसे इसलिए चुना क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये दोनों में एक कॉमनलिटी दिखेगा। देखो सबसे पहले मानते हैं क्या कि क्या आपका एक चट्टान है, ये एक रॉक है, एक चट्टान है, और इस चट्टान का, इस रॉक का जब क्षरण या अपर्दन होगा, मतलब इरोजन और डिपोजिशन होगा, जब ये रॉक को इरोजन या डिपोजिशन होगा तो इसी चट्टान के ऊपर से ये क्या होगा, ये मान लो ये चट्टान है तो इसका क्या हो रहा है, इरोजन डिपोजिशन। तो यहाँ से ये जो कण हैं जो ऊपर के वो टूटेंगे और टूट कर क्या होगा, इसी चट्टान के ऊपर वो कुछ इस तरह से एकत्रित हो जाएंगे। यहाँ पर क्या होंगे, दे गेट डिपॉजिटेड, ठीक है। तो पहले वो इरोड होंगे, टूटेंगे और उसके बाद वहीं पर डिपॉजिट होंगे। और यही जो टूट कर ये जो बन रहा है, यही धीरे समय के साथ परिवर्तित होगा किसमें, मृदा में, ठीक है। तो रॉक से ही हमारा क्या बनता है, सॉइल बनता है। इसीलिए इन दोनों टॉपिक को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, और ये चट्टान किससे बनते हैं, चट्टान बनते हैं मिनरल से, खनिजों से, ठीक है। खनिजों को जब एकत्रित करते हैं तो हमारा क्या बनता है, चट्टान। रॉक इज द एग्रीगेट ऑफ मिनरल, रॉक किससे बनेगा, मिनरल से। और इस रॉक को जब क्या करेंगे, ये टूटेगा, रॉक में जब अपने आप से क्षरण अपर्दन होगा तो उससे क्या मिलेगा आपको, मिट्टी मिलेगी। पर अगर इस रॉक को, ये जो चट्टान है, चट्टान को आप मिट्टी बनने नहीं दे रहे हो, चट्टान की खुदाई आप खुद कर रहे हैं। अगर आप रॉक को खुद माइनिंग कर रहे हैं, यहाँ पर रॉक को जब आप माइनिंग करते हैं, तोड़ रहे हैं खदान बनाकर, तो इससे आपको क्या सीधा मिल जाएगा, यहीं से आपको मिलेगा मिनरल। इसमें आपको क्या मिल जाएगा, मिनरल मिल जाएगा। मिनरल से बना है तो आप चट्टान को तोड़ के अंदर से मिनरल ही निकाल रहे हो। माइनिंग करके आप मिनरल्स निकालते हो, और अगर माइनिंग नहीं करोगे, रॉक को उसी के जैसे रहने दोगे कि वो समय के साथ अपने आप को परिवर्तित करते हो, वहाँ पर क्या बन जाएगा, मिट्टी। तो ये तीनों आपस में लिंक है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। मैं अभी आपको ये 2 चीज़ पढ़ाऊंगा और तीसरा अपने आप आपको समझ आएगा। जब इन दोनों टॉपिक को अच्छे से समझोगे तो खनिज जो है ना वो आप तो ऐसे ही सॉल्व कर जाओगे। आपको सिर्फ चट्टान अच्छे से समझ आना चाहिए, और इंडियन ज्योग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है चट्टान। अगर चट्टान को आप अच्छे से समझ गए तो ज्योग्राफी का सारा चीज बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको रॉक को नहीं लेकर जा रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग प्री के लिए पढ़ रहे हैं। मेंस के लिए हम आपको रॉक का फॉर्मेशन, रॉक को पूरा पृथ्वी को खोल देते हैं अंदर, कि पृथ्वी के अंदर किस तरह से क्रोण है, आपका कोर, उसके ऊपर है मेंटल, उसके ऊपर है आपका क्या है, क्रस्ट मेंटल क्रोण को लेते हुए पूरा रॉक को मैं बताता हूँ। लेकिन यहाँ पर हम लोग प्री ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं तो उतने में रिस्ट्रिक्ट करेंगे अपने को, ठीक है। तो चालू करते हैं भारत के चट्टान या रॉक्स ऑफ इंडिया पढ़ना, ठीक है। इसको बाद में देखेंगे। चलिए, भारत के रॉक को, जब भारत में चट्टान अलग अलग जगह में, हर एक जगह में मिलेंगे, हर एक राज्य में चट्टान मिलेगा, भारत में हर जगह चट्टान है, तो ये चट्टान अलग अलग तरीके के खूब सारे चट्टान थे। तो ये समझ नहीं आता था कि कौन सा चट्टान कैसा है, क्या है, वो तो देखने वाले को पता चल रहा है। तो एक आदमी आए, एक ज्योग्राफर आए, उनका नाम क्या था, टी हॉलैंड। और टी हॉलैंड ने भारत के चट्टानों पे क्या किया, बहुत अच्छे से अध्ययन किया। टी हॉलैंड स्टडीड द वेरियस रॉक्स ऑफ इंडिया। और उसको करने के बाद टी हॉलैंड ने क्या किया, इंडियन रॉक्स को 4 ग्रुप में बांट दिया, ठीक है। तो भारत के रॉक को कितने ग्रुप में बांटा, 4 ग्रुप में किसने बांटा, टी हॉलैंड ने। नाम याद रखना, टी हॉलैंड ने भारत के रॉक जितने भी चट्टान है उसको कितने ग्रुप में बांट दिया, 4 ग्रुप में, ठीक है। और हर ग्रुप के अंदर कुछ कुछ रॉक के प्रकार बताए, ठीक है। तो ये अगर क्वेश्चन पूछेगा कि कितने ग्रुप में बांटा, तो 4 ग्रुप में। कितने तरह के रॉक के बारे में बताया, तो वो होंगे आपके 8, ठीक है। और लेकिन हम लोग देखेंगे टोटल तो ऐसे होते हैं 9, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए एक एक करके इसके बारे में पढ़ाई करते हैं, क्लियर। तो वो 4 ग्रुप उन्होंने क्या बनाया, याद रखना क्रम कैसा होगा, नीचे से ऊपर,
ठीक है, क्रम ये है, टॉप से बॉटम की ओर जाएंगे। क्वेश्चन ऐसे ही पूछता सीजीपीएससी में, मैं आपको पहले ही बता दूं कि भारत की सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है, सबसे नवीन चट्टान कौन से है, या सबसे नवीन भूमि कौन सी है, द ओल्डेस्ट रॉक ऑफ इंडिया, द न्यूएस्ट रॉक ऑफ इंडिया, द न्यूएस्ट ओल्डेस्ट मतलब आपका फिजिकल यूनिट ऑफ इंडिया, द न्यूएस्ट फिजिकल यूनिट ऑफ इंडिया। दिखाया था ना मैंने आपको, एनालिसिस में पूछा है, बस इसको समझ लो, वैसे वाले क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले के जो 4 ग्रुप बनाया उसमें सबसे नीचे उन्होंने ग्रुप बताया, उसका नाम बताया पुरातन, पुरातन चट्टान, रॉक। क्या बताया? पुरातन चट्टान। ठीक है, पुरातन, पुरातन के ऊपर पुराना, पुरातन, पुराना। ठीक है, पुरातन चट्टान, पुराना चट्टान, पुराना चट्टान के ऊपर, ठीक है, द्रविड़ चट्टान, द्रविडियन रॉक। ठीक है, और उसके ऊपर अगर देखेंगे तो बाकी रॉक को क्या बोला इन्होंने, बोले आर्यन रॉक। ठीक है, आर्यन चट्टान, मतलब इस समय के आसपास भारत में आर्यनों का प्रवेश हुआ। ये द्रविड़ रॉक है, ये क्या है, पुराना रॉक, और ये इसको बोला गया सबसे पुराने को पुरातन रॉक। ठीक है, ये 4 तरह से उन्होंने क्या किया, चट्टानों का वर्गीकरण किया, और वर्गीकृत करने के बाद चट्टानों को अलग अलग तरीके से बताया। ठीक है, तो सबसे नीचे देखो, ये भी आपसे वैसे पूछा नहीं जाता एग्जाम पे। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना ज़्यादा, इसको रटने के पीछे मत भागना, ये नहीं भी करोगे चल जाएगा, पर यहां पर आप जो मैं लिखूंगा उसको जरूर याद करना। अगर आपको नोट्स में ये नहीं लिखना होगा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिखना है आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे जो आपका क्या देखेंगे, पुरातन रॉक, इसमें 2 आते हैं। सबसे नीचे कौन सा आएगा, आर्कियन चट्टान, आर्कियन चट्टान, आर्कियन, आर्कियन के ऊपर धारवाड़। तो भारत की सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है, द ओल्डेस्ट रॉक ऑफ इंडिया, आर्कियन रॉक। और आर्कियन के बाद कौन बना, कौन सा बना, धारवाड़। धारवाड़ के ऊपर, धारवाड़ के बाद क्या बना, कडप्पा। कडप्पा के बाद आपका कौन सा चट्टान बनेगा, विंध्यन। कडप्पा के बाद बनेगा विंध्यन रॉक। विंध्यन रॉक के बाद आपका यहां पर क्या लिखा हुआ है, द्रविडियन रॉक, और उसको द्रविड़ ही बोलते हैं। ठीक है, सो द्रविड़ चट्टान या द्रविडियन रॉक, द्रविड़ चट्टान। क्लियर? इसके बाद आपका क्या आता है, आर्यन, और आर्यन में क्या बनेगा, गोंडवाना, गोंडवाना चट्टान। गोंडवाना चट्टान के साथ साथ और कौन सा चट्टान बनेगा यहां पर, आर्यन समय में, आर्यन समय में गोंडवाना के साथ साथ बनेगा डक्कन, डेक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप। ठीक है, और ये जो दक्कन ट्रैप है या डेक्कन ट्रैप जो है, ये आपका मैं भी पढ़ाऊंगा आपको कि कैसे बनता है, लावा से निर्मित किस तरह से हुआ है। क्लियर, वो पढ़ेंगे अभी। गोंडवाना, डेक्कन ट्रैप, और इसी डेक्कन का एक अंश और देखे हुए, वो डेक्कन का पार्टी होता है, जिस क्षेत्र में डेक्कन ट्रैप मिलता है वहीं मिलता है, उसको बोलते हैं लमेटा। ये छोटा रॉक है, छोटा रॉक ग्रुप है। ठीक है, तो कुछ बुक में लमेटा को अलग से रॉक ग्रुप में देते हैं, कुछ में इस लमेटा को नहीं लिखा जाता है। क्लियर, लमेटा आपका ढक्कन ट्रैप और लमेटा, लमेटा के ऊपर यहां पर देखेंगे तो आपका क्या कहा, टर्सरी रॉक। ठीक है, टर्सरी चट्टान, आर्कियन चट्टान, धारवाड़ चट्टान, कडप्पा चट्टान, विंध्यन चट्टान, द्रविड़ चट्टान, गोंडवाना, ढक्कन ट्रैप, टर्सरी। ठीक है, और टर्सरी के ऊपर देखेंगे तो आपका क्या आएगा, प्लिस्टोसीन, प्लिस्टोसीन रॉक या प्लिस्टोसीन चट्टान। क्लियर, तो इस तरह से भारत में उन्होंने क्या बताया, कुछ इस तरह से चट्टानों को बताया। काउंट करें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने वर्गीकृत क्या भारत के चट्टानों को। किसने किया है, टी हॉलैंड ने किया है। ठीक है, और टी हॉलैंड के इसी वर्गीकरण को हमको पढ़ना है। क्लियर, तो यहां से इस टेबल से आपका क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। पहली बात, यहां पर क्वेश्चन आप पकड़ेंगे, पहले क्वेश्चन को पकड़ना सीखो। पहला क्वेश्चन, आर्यन चट्टान ग्रुप में विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स कम अंडर द आर्यन रॉक ग्रुप। बस एक को याद रखना, नीचे का रखने का कोई जरूरत नहीं है, नहीं पूछता नीचे का। आर्यन रॉक ग्रुप के अंदर कौन कौन सा आता है, कौन सा आता है, इतना रखने से अच्छा आप याद रखना कि 4 जो प्रमुख चट्टान, जो 4 इंपॉर्टेंट रॉक्स देख रहे हैं, आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन, इंडिया में ये चारों नहीं मिलते। तो आर्यन रॉक ग्रुप्स में सिर्फ हमारा जो मेजर रॉक है उसमें से कौन सा आता है, गोंडवाना और ढक्कन ट्रैप। ठीक है, टर्सरी, प्लिस्टोसीन, ये याद रखना है कि आर्यन के अंदर कौन कौन सा आता है। क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 2, भारत का सबसे पुराना चट्टान कौन सा है? द ओल्डेस्ट रॉक ऑफ इंडिया। लिखते चलो, यहां पर मैं आपका टाइम पास कराने नहीं आया हूं, पहले इसको लिखो फैक्ट को, इसके बाद फिर पढ़ाऊंगा सबको। भारत की सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है? द ओल्डेस्ट रॉक ऑफ इंडिया, आर्कियन चट्टान। क्लियर? तो आर्कियन चट्टान ये क्या है? सबसे पुरानी है। अभी पढ़ाऊंगा सबका फॉर्मेशन और मिशन, लेकिन अभी 2-3 इंफॉर्मेशन को आप याद रखो। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसके बाद सबसे ज्यादा खनिज, मैक्सिमम मिनरल्स किस चट्टान में पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा खनिज मिलता है आपका धारवाड़ चट्टान में, ठीक है। तो धारवाड़ को क्या है? मैक्सिमम मिनरल, सबसे अधिक खनिज। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको पहले ये पढ़ा रहा हूं, उसके बाद लेकर जाऊंगा चट्टान पढ़ाने के लिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ सेक्शन भी आप लोगों के में है, और छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत फेमस क्वेश्चन होता है कि छत्तीसगढ़ की जो महानदी घाटी है, द महानदी रिवर वैली और द महानदी प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़, जिसको हम क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ प्लेन भी, वो किस चट्टान से बना है? तो छत्तीसगढ़ प्लेन किस चट्टान से बना है? कडप्पा चट्टान से बना है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ प्लेन किससे बना है? कडप्पा चट्टान से बना है। कडप्पा चट्टान से आपका क्या बना है? छत्तीसगढ़ प्लेन। कई बार क्वेश्चन होगा, आप देखना 10 से 15 बार आपको दिखेगा ये क्वेश्चन। इंडिया में भी आप पढ़ोगे, आप छत्तीसगढ़ में भी पढ़ोगे, पढ़ा रहा हूं, आप बस उसको नोट डाउन करते हुए चलिए। क्लियर? इसके बाद मकराना मार्बल, एक बहुत विशेष तरह का मार्बल है, जबलपुर के आसपास मिलता है, ठीक है। उसको चलो बाद में पढ़ाते पढ़ता हूं। इसके बाद अगला रखेंगे हीरा, विशेष तरह से क्या आपका? हीरा, डायमंड। डायमंड और जो क्या होते हैं? रत्न। देखो अलग अलग चीज होते हैं, मेटल अलग है, एक होता है आपका जेम्स बोलते हैं जिसको, स्टोन्स, ठीक है। तो स्टोन क्या होते हैं? उनको बोला जाता है रत्न, और मेटल अलग होते हैं। तो स्टोन्स, जो सबसे प्रीशियस स्टोन में से एक डायमंड किस चट्टान में मिलता है? उसका नाम क्या होगा? विंध्यन। तो विंध्या में क्या मिलेगा आपको? डायमंड। ये सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। जिस तरह से डायमंड विंध्यन में मिलता है, आपसे पूछा जाए सोना किस में मिलेगा, तो वो क्या है? धारवाड़। तो धारवाड़ में आपको क्या मिलेगा? सोना मिलेगा। मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी पहले आपको बस क्वेश्चन को ट्रेस करना सिखा रहा हूं कि क्वेश्चन के अंदर आपको किस तरह से जाना होता है, ठीक है। ऊपर चलते हैं और, ठीक है। कोयला, सबसे अधिक कोयला कहां पर मिलेगा? गोंडवाना चट्टान की। या तो किस में आपको कोयला मिलता है? तो भारत में, प्लीज इस चीज को अलग से वहां पर नोट करके लिखेंगे। भारत में कोयला 2 सेल समूह में मिलता है। कोयला मतलब सर आपका, कोल इन इंडिया इज फाउंड इन 2 रॉक ग्रुप्स। भारत में 2 रॉक ग्रुप में कोयला मिलता है। नहीं तो आप क्या करोगे? सिर्फ और सिर्फ गोंडवाना मार के आओगे। तो वो 2 रॉक ग्रुप जिसमें आपको कोयला मिलता है भारत में कौन कौन सा है? एक है आपका गोंडवाना, और दूसरा क्या है? टर्शरी। लिखेंगे, भारत में 2 सेल समूह में कोयला मिलता है, एक है आपका टर्शरी और दूसरा क्या है? गोंडवाना। गोंडवाना एंड टर्शरी आर द 2 रॉक्स इन विच वी फाउंड कोल भारत में। और ज्यादा अच्छा क्वालिटी का कोयले के अलग अलग क्वालिटी होते हैं, तो ज्यादा अच्छा क्वालिटी का कोल होता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोयला किस में मिलता है? टर्शरी चट्टान में मिलता है। और बिट्टुमिनस सबसे ज्यादा कहां मिल रहा है? हमारे गोंडवाना में मिल रहा है। तो कोयले के प्रकार में एंथ्रासाइट कहां मिलता है? आपका टर्शरी में। और बिट्टुमिनस जो भारत में प्रमुख कोयला है वो मिलता है आपके गोंडवाना में। इसको ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप को लिखेंगे उसके आगे सीढ़ी नुमा, सीढ़ी नुमा जमावट, स्टेप शेप्ड एक्यूमुलेशन, स्टेप शेप्ड एक्यूमुलेशन। अभी सब कराऊंगा वैसे, पर आपको जो इसमें से जनरल क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, मैं उसको आपको बताते चल रहा हूं। ये क्या है? स्टेप शेप्ड एक्यूमुलेशन, सीढ़ी नुमा जमावट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप पूरा का पूरा लेक्चर को नहीं भी पढ़ते हैं तो ये सारे पॉइंट को डेफिनेटली याद ही कर लेना, ठीक है। दूसरी बात, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल किस चट्टान से मिलती है? तो काली मिट्टी किससे मिलती है? डेक्कन ट्रैप से मिलती है। इरोजन ऑफ डेक्कन ट्रैप लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। काली आपका दक्कन ट्रैप के क्षण और अपर्दन से काली मिट्टी का निर्माण होता है। इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ ब्लैक सॉइल लेड टू द फॉर्मेशन, सॉरी, डिपोजिशन ऑफ डेक्कन ट्रैप लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। इसके बाद सबसे ऊपर आपका यहाँ पर क्या दिख रहा है? टर्शरी। टर्शरी चट्टान में कुछ नहीं, एक लाइन लिखो, टर्शरी चट्टानों से हिमालयों का निर्माण हुआ है। हिमालय माउंटेन इज फॉर्म फ्रॉम द टर्शरी रॉक्स। टर्शरी रॉक से हिमालय माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ है। और इसी में आपको मैंने क्या बताया? एंथ्रासाइट कोल, कोयले की सबसे अच्छी क्वालिटी एंथ्रासाइट मिलती है। इसके बाद सबसे ऊपर चलते हैं प्लिस्टोसीन। प्लिस्टोसीन मतलब उस समय क्या था? उस काल में पूरे के पूरे पृथ्वी में क्या था? हिम जमा हुआ था। कंप्लीट आपका जो था उसमें बहुत कोल्ड था, और कंप्लीट आपका जो अर्थ है वो क्या होता? आइस एज था एक।
और आइस जब पिघली और वहां पर जो चट्टान थे उसी चट्टान को बोला गया, उस आइस एज के उसको बोलते हैं प्लिस्टोसिन। ठीक है, और उसी प्लिस्टोसिन जो क्या है आपका रॉक है, इसी रॉक में बाद में इरोजन हुआ और वहां से जब पानी बन के वो नदी, जब ग्लेशियर जमा था, गर्मी हुआ तो बह गए वहां से, और उस ग्लेशियर के नीचे जो जमी हुई मिट्टी थी, जो झील वगैरह के नीचे जो जमी हुई गाद होंगी, वो क्या बनी, वो मिट्टी बन गई। द डिपोजिशन इन द लेक्स बिकम सॉइल, और उस मिट्टी को क्या बोलते हैं, करेवा मिट्टी। तो प्लिस्टोसिन रॉक में आपको क्या मिलता है, करेवा, करेवा मिट्टी, करेवा सॉइल। और करेवा सॉइल कहां पर मिलता है, आपके कश्मीर में, कश्मीर और लद्दाख के रीजन में आपको मिलेगा करेवा सॉइल। और इसी करेवा मिट्टी में आपकी किसकी खेती होती है, केसर की खेती, सैफरन। करेवा सॉइल में सैफरन की खेती, और स्पेशल ब्रांड ऑफ सैफरन, केसर की एक विशेष प्रजाति होती है, प्रकार, जिसको बोलते हैं जाफरन। जाफरन केसर जो है उसकी खेती कहाँ होती है, करेवा में। जैफरन सैफरन इज कल्टिवेटेड इन कश्मीर, इन द सॉइल, इन कश्मीर, इन ऑन करेवा सॉइल्स। ठीक है, तो प्लीज इसको ध्यान रखना, ये जो मैंने आपको कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन दी। अब चलते हैं चट्टान को पढ़ने। ये तो मतलब ये है, इस एक पे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये सबसे पेटेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपको हम लोग थोड़ा सा डीप में चलते हैं। ठीक है, ये तो इनका पेटेंट है, तो मैंने आपको पहले पेटेंट बता दिया। पेटेंट के बाद हम लोग चलते हैं इसको व्यवस्थित रूप से दूसरे तरीके से पढ़ने। ठीक है, एक पेज से ज्यादा नहीं लूंगा मैं आपका, मैंने पहले ही कहा ना, आपका ये ब्लैक बोर्ड को मैं क्या बना दूंगा, आपका पूरा नोट्स बना दूंगा। 1 से 2 पेज में मेरा लेक्चर खत्म होगा एक एक टॉपिक पे, ताकि आपके पास कितना हो, ज्योग्राफी 20 टॉपिक 20 पेज ये होगा और 10 पेज आपका मैप का होगा। ऐसे ऐसे करके पलटना। ठीक है, ज़्यादा मैंने यहाँ पर आपका समय और आपका मेहनत उतना ही करेंगे जितना प्री के लिए रिक्वायर्ड। बेवजह का पूरा मोटी मोटी किताब नहीं पढ़ना है, आप पढ़ो साथ ही साथ, लेकिन चीज़ों को ध्यान रखते हुए पढ़ना। ठीक है, तो ये थे आपके टी हॉलैंड के चट्टान। चलो अब इन चट्टानों को एक एक करके हम लोग व्यवस्थित करते हैं। मैं ऐसे अपने लिए बनाया, मैंने अपने, आप मत बनाओ, आप एक एक करके पढ़ते चलो। चलो सबसे पहले चीज़ों को समझते हैं। क्लियर? देखो ये क्या है, ये आपका पृथ्वी है, ऐसे मान लेते हैं कि आपका क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, अर्थ, अर्थ के अंदर 3 लेयर में अर्थ बटा हुआ है, आपको ये पता होगा। सबसे जो अंदर है इसको क्या बोलते हैं, कोर और क्रोण। इसके ऊपर यहां पर क्या आता है, मेंटल, और मेंटल के ऊपर आपका क्या आता है, यहां पर क्रस्ट। ठीक है, 3 चीज है, कोर, मेंटल और क्रस्ट। ठीक है, ये तीनों को याद रखिए पहले तो। चलिए इसके आगे देखते हैं। अब अगर आप अच्छे से, जब हम लोग इस पृथ्वी के अंदर देखते हैं तो ये जो कोर है ये क्या है, हार्ड है, सबसे गर्म है, और वो फिर भी तो इतना गर्म होने के बाद भी वहां पर क्या नहीं, वो पिघला हुआ नहीं है, वो हार्ड है। ठीक है, इसके ऊपर ये जो मेंटल है, यहां पर जो चीजें हैं कोर के गर्म होने के कारण ये क्या हो गई है, पिघल गई है। ये यहां पर क्या है, पिघल कर यहां पर जमावट है, और ये पिघल के क्या चीजें हैं इसके अंदर, मिनरल ही है। तो मिनरल यहां पर कैसे हैं, पिघले हुए हैं, लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, मोल्टन मिनरल्स बोल सकते हैं यहां पर, मोल्टन, मोल्टन मतलब पिघले हुए, मोल्टन मिनरल्स हैं। ठीक है, यहां पे अब मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि सियाल कहाँ है, सीमा, वो सब आपका हार्डकोर ज्योग्राफी है, वहां तक नहीं जाएंगे हम, इसी में रहेंगे। ठीक है, और इसके ऊपर ये क्या है, क्रस्ट है, मतलब वो सतह है जहां पर आप अभी हम लोग खड़े हैं। ठीक है, तो ये सतह है, ये क्रस्ट है पृथ्वी का, यहीं पर लोग रहते हैं। क्लियर? अब देखो ये जो लिक्विड कहां पर है, मेंटल पे, और इस वाले क्षेत्र में जो लिक्विड है वो क्या करता है, समय के साथ अगर अर्थ में कहीं पर उसको स्पेस मिलता है, कहीं उसको क्या मिला, जगह मिला, तो उस जगह से वो लिक्विड क्या होती है, बाहर आती है। और ये क्या है, बहुत गर्म है। तो जब तक ये पृथ्वी के अंदर है इसको क्या बोलते हैं, मैग्मा। वो लिक्विड जब तक पृथ्वी के अंदर है उसको क्या बोलते हैं, मैग्मा। और जब वो पृथ्वी से बाहर आती है और इस तरह से फैलेगी, तो ये जो बाहर निकलने के बाद इसको क्या बोला जाता है, लावा। बाहर आने के बाद उसको क्या बोलते हैं, लावा, और वही चीज जब अंदर रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, मैग्मा। ठीक है, और इसी तरह से जब ये लावा फटकर बाहर आता है और यहाँ इसका जमावट होता है, और जमा होने के बाद ये लावा समय के साथ क्या होती है,
पहली बात, लावा क्या हो रही है, फैल रही है, ठीक है। बाहर निकलने के बाद लावा लिक्विड है तो पूरा का पूरा सतह के ऊपर वो क्या होगी, फैल गई। सो द लावा गेट स्प्रेड, फैल गई, एंड एक्यूमुलेटेड, फैलकर जमावट हो गया उसका, और समय के साथ वो क्या होगा, ठंडा होगा। जब ये तीन चीज होगी और समय के साथ ठंडे होने के बाद इसी से आपका क्या बनेगा, चट्टान बनेगा वहां पे। और जो चट्टान बनेगा उसको क्या बोलेंगे, अग्नेय चट्टान। अग्नेय चट्टान क्योंकि क्या, आग जैसे लावा से बना है, मतलब इग्नियस रॉक। इससे जो चट्टान बनेगा उसको क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक, ठीक है। और बाद में ये जो इग्नियस रॉक बना है, अग्नेय चट्टान है, इस अग्नेय चट्टान में अलग अलग जगह से, अब उसमें भी क्या होगा, उसका भी क्षरण और अपर्दन होगा, इरोजन और डिपोजिशन होगा इस रॉक का बाय वेरियस एजेंट ऑफ इरोजन, जैसे कि नदी हो गया, आपका क्या होगा, विंड हो गया। तो ये चट्टान टूटेंगे, ये अग्नेय चट्टान, और उससे क्या बनेगा, वो सेडिमेंट्री रॉक्स बनेगा, अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान और साथ ही साथ कयांत्रित चट्टान। तो अग्नेय चट्टान के टूटने से यहां पर क्या होगा, अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, और इसी के साथ साथ मेटामॉर्फोज्ड, मतलब कयांत्रित रॉक। ये तीन तरह से चट्टान होंगे। क्लियर? उदाहरण जब हम लोग बात करेंगे तो अग्नेय चट्टान, भारत में देखो तो अग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या हो गया, जो भारत में जितने भी चट्टान मिल रहे हैं, आपका आर्कियन। आर्कियन चट्टान जो है किसका एग्जांपल है, अग्नेय चट्टान का है। सेडिमेंट्री मेटामॉर्फोज में आपके दो चट्टान देखने को मिलेंगे आपको, एक होगा धारवाड़ और दूसरा क्या है आपका कडप्पा, धारवाड़ और कडप्पा, ठीक है। अग्नेय चट्टान में एक और चट्टान आएगा जिसका नाम क्या है, दक्कन ट्रैप, ठीक है। तो दक्कन ट्रैप किससे बना हुआ है, आपके लावा से बना हुआ है, याद रखना। दक्कन ट्रैप जो चट्टान है, भले कि वो क्या है, आर्यन ग्रुप का चट्टान है, बाद में बन रहा है, पर वो भी किससे बना हुआ है, लावा से बना हुआ है। इसीलिए वो इसको नहीं पूछते, वो ये पूछते हैं लावा से निर्मित चट्टान कौन सा है, और वो कभी आर्कियन ऑप्शन नहीं देते, वो दक्कन को देते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहला चट्टान हम ये मान रहे कि आर्कियन है, और आर्कियन से बाकी चट्टानों का निर्माण होगा, मतलब आपके आर्कियन रॉक से बाकी रॉक्स फॉर्म होंगे। यही पढ़ रहे हो आप लोग आज तक। पर अगर कोई रॉक आर्कियन से फॉर्म नहीं हो, वो सीधा वो भी लावा से फॉर्म हो जाएगा, तो वो इंपॉर्टेंट होगा। इसीलिए सीजीपीएससी का पेपर उठाओ, व्यापम, सीजीपीएससी, उत्तर प्रदेश पीएससी, यूपीएससी, दक्कन ट्रैप उनका फेमस क्वेश्चन होता है, क्योंकि इसका फॉर्मेशन डिफरेंट है बाकी से। तो लावा से निर्मित चट्टान, एक तो दक्कन और दूसरा आर्कियन, सीधा लावा से जो बन रहे हैं, सीधा। और दक्कन ट्रैप को इसीलिए बार बार वो क्वेश्चन में पूछते हैं, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक उसके टूटने से बना, उसके बाद मेटामॉर्फोज, वो अपना अगर बहुत समय तक एक ही जगह में रहेगा तो साइपोसेज को बताता है, कयांत्रित चट्टान बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ चट्टान ऐसे भी बने कि देखो क्या था, पहले यहां पर एक चट्टान था, ये क्या है, एक रॉक है, पहले यहां पर एक रॉक था, एंड विथ टाइम दिस रॉक गेट सब्सिडाइजेज एंड ब्रेक इनटू द टू हाफ। ये रॉक क्या हुआ, समय के साथ टूट गया, और टूटने के कारण इसमें क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, इसमें भ्रंश पैदा हुए, रिफ्टिंग आई, और ये रॉक क्या हुआ, कुछ इस तरह से टूट गया, ठीक है। टूटने के कारण क्या हुआ, मान लो ये अगर ऐसा कोई चट्टान था, इसके ऊपर क्या करते, पहले पेड़ पौधे थे, बहुत सारे पेड़ पौधे थे, अब टूट गया, और टूटने के कारण क्या हुआ, वो सारे के सारे यहां पर क्या हुए, दब गए, और दबने के बाद इसी के ऊपर क्या हो गया, पूरा मिट्टी का जमा हुआ, और बाद में यही परिवर्तित होकर यही चट्टान जो है, यही रॉक जो है, विच गेट सब्सिडाइज बीनीथ द अर्थ क्रस्ट, इट कन्वर्टेड इनटू अ रॉक कॉल्ड गोंडवाना रॉक। तो यही बाद में क्या हुआ, मेटामॉर्फोस और सेडिमेंट होने के बाद यही क्या बना, गोंडवाना रॉक। और गोंडवाना चट्टान कुछ इस तरह से बना, इसीलिए इस गोंडवाना चट्टान ये जो इस तरह से बन रहा है, इसीलिए आप देखोगे कि किससे बना है, जो वनस्पति है, वेजिटेशन है, और साथ ही साथ क्या है, फॉसिल, जीवाश्म, जीवाश्म और वनस्पतियों से क्या बना है आपका गोंडवाना चट्टान। और यही जीवाश्म और वनस्पतियों में क्या होते हैं, इसी का परिवर्तन होता है, और इससे हमको क्या मिलता है, कोयला, ठीक है। तो समझना है, ह्यूमस था इसलिए वहां पर क्या मिला, कोयला। तो ये किससे बनता है, जीवाश्म और आपके वनस्पति, जब किसके नीचे दब जाते हैं, मिट्टी के नीचे, ठीक है। सो
फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन, जब फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन किसके नीचे जाते हैं, चट्टान के नीचे, तो उसको बोलते हैं गोंडवाना चट्टान। और गोंडवाना इसमें फिर इसीलिए क्या मिलते हैं आपको, रॉक। अब यही चीज़, ये जो मैंने आपको प्रक्रिया बताया यहाँ पर गोंडवाना के लिए, अगर यही चीज़ समुद्र के अंदर होता, जमीन के छोड़कर अगर यही चीज़ समुद्र के नीचे जाता, तो वहाँ से आपको क्या मिलता, ऑयल, वहाँ पर मिलता तेल। तो अगर पृथ्वी के नीचे टूटकर जब रहा है कुछ भी वनस्पति या जीवाश्म, तो उससे क्या मिलता है आपको, कोयला। और अगर यही समुद्र में होता तो वहाँ क्या मिलता, ऑयल। और आप जितना भी देखोगे भारत में ऑयल, तो सारा का सारा क्या मिलेगा, समुद्र के तट में देखना, वहीं पर आपको क्या दिखेगा, तेल दिखेगा। समझना है इसको, सिर्फ इस तरह से नहीं पढ़ लेना है कि बस आंख बंद करके पढ़ ली, इसको समझोगे बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो ये कुछ थे जो पर्टिकुलरली आपसे पूछे जाते हैं लगातार। ठीक है, तो करेवा को याद रखना और इन सारी चीज़ को रखना कि कैसे सारे चट्टान बनते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मोड में लेकर चल रहा हूँ। अब इसमें क्या हो रहा है, अग्नि चट्टान का डिपोजिशन होगा, वो टूटेगा और वहीं पर क्या होगा, जम जाएगा। सपोज करो यहाँ पर क्या कि एकदम ये अग्नि चट्टान है, अभी यही क्या हो रहा है, इसका छाड़ा पतन हो रहा है, और ये जो टूट रहे हैं, ठीक है, ये चट्टान जो टूटा, यही क्या होगा, समय के साथ यहाँ पर व्यवस्थित रूप से जम जाएगा। और इस तरह से जो जमा हुआ चट्टान, ये क्या है, धारवाड़। ठीक है, और धारवाड़ चट्टान में जो धारवाड़ रॉक है, अगर धारवाड़ रॉक्स को रिवर्स, ठीक है, आर्कियन रॉक्स डिपॉजिटेड और इरोडेड, उससे क्या बना, धारवाड़। धारवाड़ रॉक्स अगर इरोडेड और डिपॉजिटेड बाय रिवर, धारवाड़ रॉक को कौन, रिवर इरोड कर रहा है या डिपॉजिशन, नदी अगर धारवाड़ रॉक को इरोड कर रही, डिपॉजिट कर रही, तो उससे क्या बनेगा, कदप्पा। ठीक है, कडप्पा। तो इस तरह से आपका क्या होगा, अलग अलग चट्टान का फॉर्मेशन होता है। रेयर चांस होता है कि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, इसलिए मैंने आपको इसको इस तरह से पढ़ाया है। क्लियर, यहाँ से लेकिन जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने बताया। तो दक्कन ट्रैप को बहुत अच्छे से आप याद रखेंगे, दूसरा गोंडवाना किस तरह से बना है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग कुछ इनके बारे में और जानकारी लेते हैं, एक एक करके 8 चट्टानों के बारे में। जितना मैं बताऊंगा सिर्फ उतने को आप करते चलो, ठीक है, बहुत इधर उधर मत भागना। चलिए, आर्कियन, अभी तक जो मैंने पढ़ाया उससे आप ही बताओगे। आर्कियन के बारे में आपका सबसे पहला हमने क्या देखा, यह भारत की सबसे पुरानी चट्टान है, ओल्डेस्ट रॉक। दूसरा इंफॉर्मेशन, ऐसे बनाना है नोट्स को, तभी आप रिवाइज कर पाओगे। तो यह ओल्डेस्ट रॉक है। दूसरा, इसको क्या बोलते हैं, बेसमेंट कॉम्प्लेक्स, मतलब भारत के जो भी और भी जितने भी भूमि हैं वो क्या हुए हैं, इसी चट्टान के ऊपर बने हैं। ठीक है, तो जितने भी चीजें हैं वो क्या है, कहीं ना कहीं इसी चट्टान के ऊपर बने हुए हैं। तो इसको और भी क्या बोलते हैं, बेसमेंट कॉम्प्लेक्स। बेसमेंट कॉम्प्लेक्स। थर्ड, आर्कियन चट्टान कैसा है, ये एक इग्नियस रॉक से बना है, इग्नियस रॉक बोल सकते हैं इसको, मतलब लावा से बना हुआ है, लावा के ठंडे होने और जमाव से। तो आर्कियन रॉक क्या है, एक अग्नेय चट्टान है, और ये क्या है आपका, इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक इसी को बोल सकते हैं आप, अग्नेय चट्टान है। ठीक है, और इसमें कौन से मिनरल मिलेंगे, तो आर्कियन सीधा का सीधा लावा से बन रहा है, तो आर्कियन में प्रमुख रूप से क्या क्या मिलता है यहां पर इंपॉर्टेंट मिनरल में मिलेगा ग्रेनाइट, ग्रेनाइटिक रॉक होता है आर्कियन। ग्रेनाइट के साथ साथ यहां पर क्या मिलेगा आपको, सिस्त। ठीक है, ग्रेनाइट मिलेगा, इसी में सिस्त मिलेगा, और हम लोग पढ़ेंगे आपका अलग से जब मिनरल पढ़ेंगे उस समय भी। अब अभी एग्जांपल के लिए इतना आया, तो जो क्वेश्चन है पूछता है सिर्फ और उतना ही मैं आपको बता रहा हूँ। क्वार्ट्स भी मिलता है इसमें, ठीक है, लिखना है तो आप लिख सकते हैं, क्वार्ट्स भी लिख लो। चलो एक और, तो क्वार्ट्स, सिस्त और ग्रेनाइट कहाँ मिलेगा, आर्कियन चट्टान में मिलेगा। ऐसे बनाना आप, ठीक है, नोट्स को जो प्री के लिए बना रहे हो, जल्दी जल्दी आपका क्या होगा, रिवीजन के लिए भी बनेगा, और समझ तो आपको आ ही रहा है। क्लियर, तो इतना इंफॉर्मेशन आर्कियन के लिए काफ़ी है, और भारत में इसका विस्तार काफ़ी अच्छे क्षेत्रों में भी है। ठीक है, तो आर्कियन चट्टान आपका जो भी जितने भी क्षेत्र में धारवाड़ मिल रहे हैं, धारवाड़ के नीचे क्या है आपका, आर्कियन ही दबा हुआ है। ठीक है, तो आपका बहुत सारे भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में क्या होगा, आपका आर्कियन का विस्तार है। चलिए, आर्कियन के बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये बताओ, आर्कियन चट्टान से क्या कोई मृदा बनेगी, तो आपका आर्कियन चट्टान जो है, आपका आर्कियन रॉक है, उससे कोई भी सॉइल का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सॉइल का फॉर्मेशन, क्योंकि सीधी सीधी बात है, यहाँ पर क्या नहीं होगा, ना तो ह्यूमस है, और ये रॉक भी क्या है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो आर्कियन चट्टान कैसे है, ये आपकी एक हार्ड रॉक है, और इसमें क्योंकि क्या है, ये इग्नियस रॉक है कि लावा से बना है, तो क्या इसमें जीवाश्म मिलेंगे, क्या फॉसिल मिलेगा,
कहाँ से मिलेगा, जल भुन के एक हो जाएंगे, 6000 डिग्री टेम्परेचर के वहाँ अंदर से वो आ रहे हैं वहाँ से, तो पूरा जल भुन के तो बराबर हो गया, तो उसमें क्या नहीं होगा, ये जीवाश्म रहित होगा, आपका अनफॉसिलिफेरस होगा, यहाँ पर फॉसिल नहीं मिलेंगे, नो फॉसिल्स और अनफॉसिलिफेरस बोल सकते हो, जीवाश्म रहित। ये क्या था आपका आर्कियन चट्टान। आर्कियन चट्टान का जब ये टूटेंगे, इनका इरोजन होगा और डिपोजिशन, इसको जमावट होगा, तो इससे आपका क्या बनेगा, अगला चट्टान जिसको बोलते हैं धारवाड़। इसको क्या बोलेंगे, धारवाड़। अब चलते हैं धारवाड़ के बारे में बात करने, ठीक है। धारवाड़ किस तरह का चट्टान है, जैसे ये इग्नियस था, धारवाड़ क्या आपका सेडिमेंट्री मेटामॉर्फोज्ड, अवसादी कायांतरित रॉक, अवसादी कायांतरित रॉक, सेडिमेंट्री मेटामॉर्फोज्ड, सेडिमेंट्री मेटामॉर्फोज्ड। अच्छा, इसमें जीवाश्म होंगे क्या, बना किससे, इग्नियस। अब इग्नियस ही टूटकर बन रहा है तो उसमें जीवाश्म आएंगे क्या, नहीं आएंगे। सो इसमें भी क्या नहीं है, जीवाश्म नहीं है, आपका नो फॉसिल्स फाउंड, यहां पर भी आपका क्या नहीं होगा, फॉसिल नहीं मिलेगा। आर्कियन रॉक क्या था, बहुत ज्यादा कठोर है, ग्रेनाइट को अगर आप ड्रिल करोगे, इसको तोड़ने की कोशिश करोगे तो आपका ड्रिलर टूट जाएगा, ग्रेनाइट नहीं टूटेगा। पर जैसे वो ग्रेनाइट समय के साथ थोड़ा सा कमजोर होगा, ठीक है, तो हार्ड है पर आर्कियन से इतना हार्ड नहीं है, पर फिर भी ये क्या है, आप एक हार्ड रॉक है, आर्कियन जितना हार्ड नहीं है। पर इस रॉक का आप क्या कर सकते हो, इसकी माइनिंग कर सकते हो, इसमें आप क्या करते हो, खान बनाकर वहां से निकाल सकते हो। अब सोचो, सीधा मिनरल आर्कियन से आपने निकाला नहीं, और मैंने क्या कहा, किससे बनता है चट्टान, मिनरल से बनता है, तो आर्कियन से आप सीधा मिनरल नहीं निकाल पा रहे हो, पर इससे आप सीधा मिनरल निकाल सकते हो। तो सबसे ज्यादा मिनरल कहाँ मिलेगा, आर्कियन में भले की मिनरल है लेकिन वहां पर आप निकाल नहीं पा रहे हो, इसलिए हम लोग लिखते हैं कि सबसे ज्यादा मिनरल कहाँ मिलता है, धारवाड़ में। समझ आ रहा है, हार्ड रॉक है पर यहां पर ड्रिलिंग पॉसिबल है, इसलिए इसमें क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा मिनरल मिलता है। सबसे अधिक मिनरल कहां मिलता है, आपके धारवाड़ में। और धारवाड़ में कौन कौन सा मिनरल खासकर मिलेगा, गोल्ड, सोना, ठीक है। इसके साथ साथ आयरन ओर, लौह एस्क, आयरन ओर बहुत फेमस, छत्तीसगढ़ में जाओगे देखोगे आयरन ओर हर जगह में, छत्तीसगढ़ पूरा बस्तर का पठार आयरन ओर से बना हुआ है, ठीक है। देखोगे वहां पर क्या है, आपका बैलाडीला। आयरन ओर के लिए आप देखेंगे पूरा का पूरा कर्नाटक, उधर झारखंड, उड़ीसा, पढ़ाऊंगा सारा का सारा कहाँ पर मिलता है। लेकिन अभी आप समझो कि धारवाड़ चट्टान के बारे में। धारवाड़ चट्टान से आपका क्या बना हुआ है, प्रमुख रूप से अगर देखेंगे तो धारवाड़ चट्टान आपके प्रायद्वीपीय पठार मतलब पेनिनसुलर प्लेट्यू में पूरे जगह पे मिलता है। पेनिनसुलर प्लेट्यू फॉर्म बाय धारवाड़ रॉक्स। तो जितना भी पेनिनसुलर प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा ही पढ़ाऊंगा आगे चलकर, वहां पर लिखेंगे सब जगह क्या मिलता है आपको, धारवाड़। और धारवाड़ में आपको क्या मिलेगा, कोयला, आयरन ओर, इसके साथ साथ कोबाल्ट, और क्या मिलेगा, मैग्नीज, क्या मिलेगा, कॉपर, एक्सेट्रा। तो सारे के सारे जितने भी मेटल हैं वो सारा का सारा जो है वो कहां पर मिल रहा है आपको, धारवाड़ चट्टान में। और इसीलिए धारवाड़ चट्टान क्या बोलते हैं, मिनरल। और धारवाड़ चट्टान जिस क्षेत्र में, वहीं पर इंडिया में मैक्सिमम देखोगे तो धारवाड़ और जहाँ पर गोंडवाना है वहीं पर इंडस्ट्रियलाइजेशन है। क्यों है इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि वहाँ पर आपको रॉ मटेरियल मिल रहा है, कच्चा माल मिल रहा है खनिज के रूप में, ठीक है। तो समझना है इसको, इसी को और समझते चलोगे ना, डेफिनेटली आपका हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। और इतना ही इन्फॉर्मेशन आपको इसमें से याद रखना है। अब बना ले तो इतना 10-10 पेज का पढ़ के जाते हो, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक छोटे से माइंड मैपिंग जैसे में ही आपका क्या हो रहा है, पूरा का पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैं भी वैसे आपको पढ़ा सकता हूँ पूरा पैराग्राफ वाइज सब कुछ, लेकिन अभी हम प्री के लिए जा रहे हैं, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। धारवाड़ के बाद कडप्पा। धारवाड़ को अगर इरोजन कर रहा है कौन, नदी, तो नदी क्या करती है, धारवाड़ को काट के पूरे साइड में क्या करती है, फैला देती है। और नदी घाटी जो है, नदी के साइड में आपका पूरा क्या मिलेगा, कडप्पा, ठीक है। तो इरोजन बाय रिवर, मेन एजेंट यहाँ पर क्या होगा, रिवर। और भी लोग करेंगे इरोड, पर मेन इरोजन एजेंट क्या होगा, रिवर। और रिवर इसको क्या करेगी, रिवर के जो साइड में बेड्स होते हैं, रिवर बेड्स में इसका पूरा का पूरा फैलाव हो जाएगा। तो नदी और नदी के पूरे दोनों साइड में आपका क्या होगा, कडप्पा रॉक मिलेगा। धारवाड़ जिस जगह में है, अगर वहाँ नदी बह रही है और धारवाड़ को काट रही है, तो धारवाड़ वाले क्षेत्र में उधर क्या कर देगी, पूरा का पूरा कडप्पा रॉक भेज देगी। अब फिर आपको लगेगा कि नहीं नदी काटी तो फिर तो वहाँ पर जम्मू आपका क्या होता है, हिमालय के पास गंगा नदी है, वहाँ पर आपको कडप्पा मिलना चाहिए, पर वहाँ धारवाड़ रॉक नहीं है ना। ऐसा एरिया जहाँ पर धारवाड़ रॉक को नदी काटेगी, उस जगह में आपको क्या मिलेगा, कडप्पा रॉक्स, ठीक है। तो कडप्पा रॉक।
और कडप्पा के लिए आप याद रखेंगे कि कडप्पा रॉक का जो नामकरण है ये फेमस है, फेमस कहानी है, क्योंकि तो आंध्र प्रदेश की एक जिला है उसका नाम क्या है, कडप्पा। तो कडप्पा रॉक का नाम रखा गया आंध्र प्रदेश के एक जिले के नाम पे, ठीक है। आंध्र प्रदेश का एक जिला है उसका नाम क्या है, कडप्पा, और उसी कडप्पा के नाम पे इसका नाम रखा गया है कडप्पा रॉक, पहला। दूसरा, इस कडप्पा में ये भी क्या है आपका धारवाड़ से बना है, तो ये भी अभी भी क्या है, यहाँ पर भी जीवाश्म बहुत ही कम है, यहाँ भी जीवाश्म नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपको जीवाश्म नहीं देखने को मिलेगा, ऊपरी सतह में थोड़ा बहुत दिख सकता है लेकिन बहुत ही माइन्यूट, उससे अच्छा उसको नहीं मिलता यहाँ पर भी, ठीक है। नो फॉसिल्स और लिटिल और माइन्यूट लिख लो, चलो एक बिल्कुल कम मात्रा में हो सकता है कि ऊपरी क्षेत्र में मिल जाए, तो नहीं मिलेगा। ये दो चीज हो गया। इसके साथ साथ इस कडप्पा रॉक में इसकी मुख्य खासियत यह है कि ये जो जहाँ पर ये चट्टान मिलती है, तो ये क्या करता है, ये चट्टान जो भी चट्टान क्या कहते हैं धारवाड़ रॉक्स को परिवर्तित करके मेटामॉर्फोज करके वहाँ पर क्या बना देता है, उसको वहाँ पर मिलता है लाइमस्टोन और डोलोमाइट। तो मेन मिनरल अगर देखेंगे कडप्पा में, तो कडप्पा में जो अगर मेन मिनरल है तो ये कहाँ क्या क्या मिलेगा, डोलोमाइट। कडप्पा में आपको क्या मिलेगा, लाइमस्टोन। और लाइमस्टोन किसके लिए इंपॉर्टेंट है, सीमेंट फैक्ट्री का रॉ मटेरियल है। लास्ट ईयर सीजीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, क्लियर। तो सीमेंट फैक्ट्री में यूज होता है आपका लाइमस्टोन, पर डायरेक्ट नहीं होता, लाइमस्टोन से आपका पहले बनाते हैं कुछ और, उसके बाद उसको यूज करते हैं। साइंस में आपको पढ़ाया जाएगा कि सीमेंट कैसे बनता है, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, सीमेंट मेकिंग प्रोसेस। लास्ट ईयर क्वेश्चन वहां से डायरेक्ट पूछा है, क्लियर। तो लाइमस्टोन या डोलोमाइट, क्लियर। कडप्पा रॉक आंध्र प्रदेश, यहाँ पर कोई भी आपको फॉसिल नहीं मिल रहा है। जितना इन्फॉर्मेशन बोल रहे हैं उतना करो, बहुत ज़्यादा मत भागना आगे पीछे, ठीक है। इसके बाद 3 हो गए, चौथा पढ़ते हैं, विंध्यन। विंध्यन चट्टान, विंध्यन चट्टान ये भी आपका क्या है, एक प्रकार से ये भी आपका क्या था, सेडिमेंट्री मेटामॉर्फोज्ड रॉक है ये, लेकिन क्या है, कंप्लीटली मेटामॉर्फोज्ड क्रिस्टलाइन रॉक है, कयांतरित है, और साथ ही साथ ये क्या है, छोटे छोटे क्रिस्टल फॉर्मेशन में है। मेटामॉर्फोज्ड, कयांतरित, क्रिस्टलाइज्ड, क्लियर। दूसरा, अगर भारत में देखेंगे तो मेनली कहाँ मिलता है, विंध्यन रॉक। विंध्यन रॉक जितने भी आपके क्या है, विंध्यन वो है पर्वत, विंध्यन पर्वत के नीचे फुट हिल्स में, ऑन द फुट हिल्स ऑफ विंध्यन माउंटेन्स, और छत्तीसगढ़ में भी कुछ रीजन में मिलता है। तीसरा, इस विंध्यन माउंटेन में, क्योंकि इसके ऊपर और भी चट्टान के नीचे, इसी में जो विंध्यन माउंटेन है इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट पाइप मिलती है, उस पाइप को बोलते हैं किम्बरलाइट पाइप। और उस किम्बरलाइट पाइप के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और उसी के अंदर जो चट्टान जब पाइप के अंदर रहती है तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर होने के कारण ये चट्टान किस में परिवर्तित होती है, हीरो पे, ठीक है। तो इसी चट्टान में आपको क्या मिलता है, किम्बरलाइट पाइप, और उसी किम्बरलाइट पाइप में आपको क्या मिलता है, हीरा, ठीक है। और इसी किम्बरलाइट पाइप में क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, अधिक टेम्परेचर और अधिक प्रेशर होने के कारण इसी में आपको क्या मिलता है, डायमंड फॉर्मेशन। अभी आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है कि हीरा कैसे बनता है, मैं आपको जस्ट चट्टान के हिसाब से इन्फॉर्मेशन आपको बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। तो विंध्यन रॉक से क्या बना आपका, डायमंड, क्लियर, इतना याद रहेगा। मुख्यतः आपका क्या है, विंध्यन चट्टान के नीचे। विंध्यन के बाद हम लोग क्या देख रहे थे, वहां पर जब हमने मैपिंग किया है, आपको याद होगा। अब हम कहां पर जाने वाले हैं, द्रविड़ में। भारत में अगर हम लोग द्रविड़ चट्टान की बात करेंगे तो सरप्राइज होगा अभी आपको सुनकर के दक्षिण भारत में नहीं दिख रहा है ना, द्रविडियन नहीं तो आप दक्षिण भारत पढ़ते हो, बहुत कम जगह में दक्षिण भारत में दिखेगा। लेकिन मुख्य केंद्र अगर हम लोग द्रविड़ चट्टान का देखें भारत में, तो द्रविड़ चट्टान भारत में कहां पर मिलता है, मध्य प्रदेश के उमरिया जिला में। मैक्सिमम अगर द्रविडियन रॉक देखोगे तो कहां मिलेगा, उमरिया, उमरिया डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, ठीक है। और इस द्रविड़ रॉक किस तरह का रॉक है, वे भी आपका क्या है, एक सेडिमेंट्री रॉक है, अवसादी चट्टान है। और इसमें क्या होता है, जीवाश्म होता है। अब आगे इधर जीवाश्म दिखेगा, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या है, जीवाश्म होता है, कम मात्रा में होते हैं लेकिन जीवाश्म यहां पर होते हैं। विंध्यन में भी जीवाश्म होते हैं लेकिन कम मात्रा में होते हैं, ठीक है।
साथ ही साथ विंध्यन में एक और चीज लिख लीजिए, आपका सिर्फ डायमंड मत लिखो, यहां पर लिखो प्रीसियस स्टोन्स, ठीक है। रत्न, सबसे ज्यादा रत्न किस चट्टान में मिलते हैं? विंध्यन में मिलते हैं। प्रीसियस स्टोन, जो भी रत्न है वो यहां पर मिलेंगे, चाहे वो फिर आपका क्या हो, अलेक्जेंड्राइट जैसे छत्तीसगढ़ में मिला तो वो भी इसी के ऊपर मिला। तो जितने भी इंपॉर्टेंट स्टोन्स होते हैं महंगे महंगे, वो स्टोन कहाँ मिलते हैं आपको? विंध्यन में। द्रविड़ चट्टान में 3 इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे, उमरिया, सेडिमेंट्री रॉक और यहाँ पर क्या इसमें फॉसिल प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, आर्यन समूह में जाते हैं, और आर्यन समूह का पहला चट्टान आपका क्या दिखेगा? यहाँ ऊपर से चालू करते हैं फिर से। देखो आप लोगों को यही तो मैं बोल रहा था कि आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इस तरह से अपने फर्रा तैयार करना है, जो सर बोल रहे थे, ठीक है। यही है वो फर्रा, ये जो बन रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपको तैयार करना है, क्लियर। अगला क्या है आपका यहाँ पर? वहां पहुंचे थे द्रविड़, उसके बाद आ गया आपका दक्कन, ठीक है। दक्कन ट्रैप बनता कैसे है, थोड़ा सा बात करते हैं, वैसे इसको अलग से मैं आपको बता भी दूंगा। देखो भारत जब ना, पहले क्या था, ये मान लो पूरी की पूरी पृथ्वी, ठीक है, और पृथ्वी में ये क्या थी? भू, मतलब जो लैंड है, ऐसे बना लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका? यूरोप था, और भारत की भूमि जो थी वो कुछ यहाँ पर थी, और वो क्या हुई है, धीरे धीरे यहाँ पर आके टकराई, और आज हम लोग कुछ यहाँ पर आके जुड़े हैं, ठीक है। तो जब इंडिया यहाँ से यहाँ आ रहा था, ठीक है, तो अभी देखोगे कि एक जगह है यहाँ पर, उसको बोलते हैं रीयूनियन। क्या बोलते हैं? रीयूनियन। इसको बोलते हैं रीयूनियन हॉटस्पॉट। और भारत क्या होता, जब यहाँ से ऊपर आया तो वो भी इस रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरा। अच्छा, ये हॉटस्पॉट क्या होते हैं? हॉटस्पॉट जैसे कि आपका कहता है, जो ज्वालामुखी वो एक बार में फटता है कभी, पर हॉट स्पॉट पृथ्वी में ऐसे छोटे छोटे जगह हैं जहाँ से लगातार क्या होते हैं? लावा निकलते रहते हैं। और जब भारत जब इसके ऊपर से गुजरा, तो भारत में भी क्या हुआ, इस लावा का, जब भारत यहाँ से गुजरा तो भारत का क्या हुआ, ये वाला जो हिस्सा था ये क्या हुआ, लावा के कब्जे में आया कुछ इस तरह से। तो मान लो यहाँ पर क्या है, रीयूनियन है, और ये इंडिया का वो पार्ट है जो लावा में आएगा, और धीरे धीरे क्या होगा, ये इस लावा के पास पहुँचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहुँचा मानते हैं भारत, तो ये है, और यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आया, तो यहाँ से क्या हुआ, लावा लिख करके यहाँ पर आपका जमा हो गया, ठीक है। भारत की प्लेट ये और आगे गई, तो देखो ये वाले क्षेत्र में तो पहले से क्या हुआ, लावा जमावट हो चुका है। अब इस वाले क्षेत्र में लावा जमेगा, इस एरिया में क्या होगा, लावा अगेन एक्यूमुलेटेड, फिर ये भी आगे निकल जाएगी, फिर तीसरा, तो यहाँ भी लावा है, यहाँ भी लावा है, और फिर यहाँ पर भी क्या होगा, लावा का फैलाव होगा, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, एक बार लावा का फैलाव हुआ, एक स्लोप बन जाएगा, इसके ऊपर से भी आकर लावा यहाँ पर जमा होगा, सो दूसरी बार हो जाएगा, और इसके ऊपर से यहाँ पर एक बार जाएगा, और इसके ऊपर यहाँ पर जाएगा। तो कहीं ना कहीं कैसा होगा, लावा का जमावट पहले वाले में एक बार, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या देखा, प्लेट को 3 हिस्से में, तो यहाँ पर पहले एक बार लावा जमावट हुआ, फिर दूसरे वाले के कारण भी होगा, सेकंड वाले में फर्स्ट टाइम हुआ था, फिर इसके हिसाब से देखो तो सेकंड वाले में एक बार हो रहा है, और इसमें तीसरी बार। तो ये किस तरह से दिख रहा है, एक सीढ़ी की तरह दिख रहा है। इसीलिए डेक्कन ट्रैप को क्या बोलते हैं कि लावा एक्यूमुलेटेड एंड स्टेप सेव्ड, मतलब क्या है, लावा के जमावट से, और ये क्या है, सीढ़ी नुमा आकार में है, ठीक है। तो डेक्कन ट्रैप का पहले याद रखना कि फॉर्मेशन कैसे हुआ है, बाय एक्यूमुलेशन ऑफ लावा, लावा के जमावट से बना है दक्कन ट्रैप। और किस तरह से जमावट है, स्टेप शेप्ड, सीढ़ी नुमा आकार जमावट। अच्छा, क्या जीवाश्म होगा, सोचिए कहां से होगा, जल गया सब, ठीक है, क्योंकि क्या किससे बन रहा है, लावा से बन रहा है। सो लावा से अगर बनेगा तो वहां पर क्या नहीं होगा, फॉसिल्स नहीं होंगे। सो अनफॉसिलिफेरस एंड नो फॉसिल्स, नो फॉसिल प्रेजेंट, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्लियर। सो अनफॉसिलिफेरस, और इसमें क्या नहीं है, फॉसिल्स आपको नहीं मिलते। डेक्कन ट्रैप आगे चलते हैं। इसी डेक्कन ट्रैप में एक स्पेशल चीज देखने को मिलता है कि जब इस डेक्कन ट्रैप का क्या होता है, डेक्कन ट्रैप रॉक्स जो है, इसका जब इरोजन होगा या डिपोजिशन होगा, जब इसका इरोजन होता है
जब इसका क्या होता है, अपर्दन होता है, तो उससे क्या बनता है, ब्लैक सॉइल। तो डेक्कन लावा से क्या बनता है आपका, काली मिट्टी। ये 3 लाइन को इसके लिए एकदम अच्छे से याद रखना कि लावा से बनता है, कोई फॉसिल प्रेजेंट नहीं, और वहाँ पर क्या होता है, ब्लैक सॉइल मिलेगा। विस्तार इसका थोड़ा सा याद रखो। आर्कियन लगभग हर जगह मिलेगा। धारवाड़ मैंने आपको बताया कहाँ पर, धारवाड़ आपको मिल रहा है